नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर भी हम एक बार फिर से आ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो ये हमारी 2022 जो हम सीरीज़ चला रहे हैं अपनी, वो हम बेसिकली 2023 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चला रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हुए हैं, तो इसके लिए हम ये चलाना चाहते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए इस चीज़ से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपकी जो तैयारी है वो एकदम टॉप नॉच हो सके, जिससे आपके 400 में से आपके जितने भी डिज़ायरेबल नंबर है, आपकी स्ट्रीम, आपके कॉलेज, इन सब से रिलेटेड, तो वो आप फाइंड आउट कर सकें, उन्हें आप निकाल सकें। तो 2023 के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है हमारा। लगभग मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, अभी तक देखा जाए तो 10 से 12 वीडियोज़ बन चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि लगभग हमारे लिए 10 से 12 वीडियोज़ बन चुके हैं, लेकिन 7 से 8 वीडियो, 6 से 7 से 8 लगभग अप्रोक्स हमारे थियोरेटिकल पोर्शन के रिलेटेड बन चुके हैं। बाकी के हमारे ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर टाइम इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ से हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई बताओ I=R होता है कि नहीं होता प्लेन सरफेस के लिए। वो सबको पता है, स्नेल्स लॉ सबको पता है। सबको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे मीडियम ऑल लाई इन द सेम प्लेन, चाहे वो उसकी बात हो रिफ्लेक्शन की, चाहे रिफ्रैक्शन की। तो वो आजकल कोई नहीं पूछता। सब एक कदम आगे बढ़कर आपसे क्वेश्चन आंसर करने का अप्रोच ट्राई करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं अपना माइंड टेस्ट करना कि आप किस अप्रोच के संग अपनी चीज़ें को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे। यहाँ सब हमने ये सारे सॉल्व कर लिए थे। बेसिकली हम यहाँ पर आ चुके थे। तो यहाँ पर हमसे बोला गया शॉर्टेस्ट हाइट ऑफ अ वर्टिकल मिरर रिक्वायर्ड। देखिए, इस पर से अगर मैं बात करूँ थियोरेटिकल पोर्शन की, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थियोरेटिकल पोर्शन कुछ है ही नहीं। पहली बात तो इसमें जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनको वन लाइनर्स के तौर पर हमसे पूछा जाता है। आप पूछेंगे सर वन लाइनर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने, मान लीजिए, आपको डेफिनेशन समझाई किसी चीज़ की। मैंने बताया एक पेड़ है, पेड़ के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी। अब पता क्वेश्चन में क्योंकि वहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो है नहीं आपका, वो है, तो अगर उसको ये पूछना होगा कि आपसे, तो वो पूरी पेड़ की जानकारी देगा। पूछेगा पेड़ का नाम बताओ, तो आप थोड़ा मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर आपको मिरर और इमेज के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने है कि कितना लंबा मिरर चाहिए होगा आपको एक इमेज देखने के लिए, मैंने इसको काफ़ी अच्छा खासा टाइम दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि मान लो आपका 1 मीटर का बंदा है, तो उसके लिए आधा मीटर का मिरर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है कि शॉर्टेस्ट हाइट। अब देखो, शॉर्टेस्ट हो चाहे लॉन्गेस्ट हो, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट हाइट को हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल मिरर से एंटायर इमेज। तो बेसिकली हाफ ऑफ द मेन्स हाइट तो होना ही चाहिए कम से कम। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर चीज़ें हैं ही नहीं, वो सब तो बात की बात है। हमारी जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको तो क्लियर रखना ज़रूरी है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला जा रहा है कि टू प्लेन मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रे आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स विल बी। यहाँ पर बेसिकली बात ये हो रही है कि दोनों जो मिरर हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आप देखो ना, मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैं पढ़ा हुआ आता कि नहीं आता, कैसे क्या सिस्टम रहता है, तो मैं आपको यहीं के यहीं मैं दिखा दूँगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर तुम देखो तो ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं और अच्छे से तुम लोग को एक जगह बताऊँगा, यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मैं आपको बता दूँ, यहीं बता दूँ, क्यों परेशान करूँ फालतू में। एक क्वेश्चन किया था मैंने जहाँ पर आपके साथ, जहाँ पर मैंने ये जाना था कि ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 ही था, एक सेकंड, हमारा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही था, हमारा आंसर 90 डिग्री आ रहा था, लेकिन जो कैसे आया था वो हमको फाइंड आउट करना था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बना था, जहाँ पर एस से इसके पैरेलल आके यहाँ जाके फिर यहाँ गई थी। तो ये जो डायग्राम हमारा पूरा बना था ना क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आप देखेंगे यही चीज़ हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर 90 डिग्री हमसे पूछ लिया, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या एंगल होगा। तो यार सिंपल सी बात है, उसका 90 डिग्री ही होगा। तो वो हम देखना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि अ वेसल कंटेन्स टू
पैरेलल, ये बेसिकली इंसिडेंट रिकर्ड हमसे टोटल डेविएशन पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी। अब अगर इसका डेविएशन की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री हो रहा है एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 में। अगर 0 डिग्री नहीं है हमारा तो 180 डिग्री होगा। देखो क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पर पैरेलल की बात आ रही है, डेविएशन पूछा है यहाँ से जाके वापस यहीं पर आ गया। लेकिन अगर इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता ना, ये कहीं ना कहीं करके दोबारा आके ऐसे जा रहा होता, मतलब ऐसे ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आया ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ लौट गया ऐसे करके। तो अगर ये चीज़ हमारे पास हो रही होती तो हम अपना 0 डिग्री मान के चलते। लेकिन यहाँ पर डेविएशन तो हो रहा है, हो कितने से रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से हो रहा है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है हमारी 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे करके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई यहाँ से। तो इसी के साथ मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाना चाह रहा था जहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप आगे क्वेश्चन लगा सकते हैं खुद से, अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे से पूछेंगे, फिर मैं आपको बता दूँगा क्या सीन है यहाँ पर। क्योंकि देखो पढ़ाई जितनी भी हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता कोई भी बंदा आपको बैठ के आपका एग्ज़ाम क्लियर करा दे ऑन, अगर वो करवा भी देगा ना, मतलब एक एक चीज़ पढ़ाएगा वो एक एक चीज़, तो लिटरली आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर जो उसने पढ़ाया उसको आपको याद करके खुद ही जाके लिखना पड़ेगा वहाँ पर। वो वहाँ पर आपके लिए लिखने तो कभी नहीं आएगा, चाहे वो जितने आपको एक एक घंटे आपको पढ़ा दें। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, इसको आप ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा, और ख़ुद से पढ़ाई करने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि 1 घंटे अगर मैंने मान लीजिए मेरे 10-10 मिनट के मैंने 3 लेक्चर रोज़ अपलोड किए आपके लिए, लगभग एक शॉर्ट रोज़ आता है, तो उसके हिसाब से आप आधे घंटे मेरे का कंटेंट देख रहे हैं, जो कि सिर्फ एक चैप्टर का कुछ भाग है। यानी अगर मैं 3 वीडियोज़ की मान के चलूँ तो 1/5 पोर्शन होता है एक पूरे चैप्टर का, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ आती हैं हमारी 10 से 15 वीडियोज़। तो 1/5 पोर्शन आप अगर मेरे चीज़ देखने चलोगे तो आपका एग्ज़ाम टाइम में आप पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं क्या है, एक बार में एक चीज़ कराता हूँ, अगर आप उसी पे अटके रहेंगे तो आपको पूछना नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पुराने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ रखे हुए हैं हमारे, चाहे वो 2022 के हो चाहे 2023 के हो। क्योंकि बेसिक जो हमारी पढ़ाई होती है ना, बेसिक हमारी जो पढ़ाई वो हमारी सब जगह सेम होती है। अब चाहे मैं उसे आज के वीडियो डालूँ, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि सर जब तक 2023 की प्लेलिस्ट अपलोड नहीं करना चालू करेंगे तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि उससे उसका कोई मतलब नहीं है। बात ये निकल कर आती है कि जो आपकी पढ़ाई है ना वो सेम रहती है, चाहे 2022 की हो, चाहे 2021 की हो, चाहे 2020 की हो, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। बस अगर आपको टैग के हिसाब से पढ़ाई करनी है कि 2023 की प्लेलिस्ट अच्छी होगी, तो उससे ना पढ़िए आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस एक बहाना होती हैं टालने के लिए। क्योंकि जिसको पढ़ना होता है वो 10 साल पुरानी किताबों से भी पढ़ लेता है और 20 साल पुराने नोट से भी पढ़ लेता है। क्योंकि 2-4 का भी चेंजेस तो होते नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जब पर धरती बनी थी तब भी I=R था, आज भी I=R ही है प्लेन सरफेसेस के लिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, तो इसी वजह से हमको अपने बहाने कम करके पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और थोड़ा ज्ञान मैंने दे दिया, लेकिन इसीलिए दिया है क्योंकि आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। क्योंकि हर साल एक ही बार होता है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हमारे कोई और कुछ पेपर्स होते हैं जो कि साल में 2 बार हुए आते हैं, जैसे एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, एफकेट का हो गया। ये सब खैर आगे बड़ी पोस्ट के हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो साल में एक बार होते हैं, जेईई का हो गया, नीट का हो गया। इसीलिए आपको इनके लिए ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि एक साल जब से मान लीजिए आपका इसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाएंगे अपनी मन की पढ़ाई करेंगे, अपने मन के कोर्स पढ़ेंगे। या तो फिर आपका कम नंबर में होगा तो आपको उस कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी उस फील्ड में जाकर जो आपको फील्ड पसंद नहीं, तो उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता कि आप उस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और मान लो आपका होता ही नहीं है, बहुत वर्स्ट केस में आपका होता ही नहीं है, और जो कि ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होगा। नहीं क्या नहीं होगा, मतलब नंबर कम आएंगे तो उनको अपनी पसंद का कॉलेज, अपने पसंद की स्ट्रीम नहीं मिलेगी, तो एक तरीके से नहीं हुआ उनका। तो इस केस में क्या होगा ना, या तो आपके पेरेंट्स आपसे ये कहेंगे कि अगले साल के लिए वेट कर लो, या आप ये कहोगे अगले साल के लिए वेट कर लेता हूँ, या तो तुम्हारा इस साल में ही तुम दूसरी अपनी पूरा हटा के पॉलिटेक्निक से अलग शिफ्ट हो जाओगे, बीए, बीएससी या फिर बीटेक, जो भी करना होगा तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तुम शिफ्ट कर लोगे। तो ये शिफ्ट होता ना बहुत बुरा हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि शिफ्ट करना सही चीज़ है, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है, 1 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है आपके लिए। जब आप पढ़ाई मान लो आप एक साल आपने छोड़ भी दिया, कि मान लो मैं 1 साल छोड़ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बेसिकली होगा क्या ना आपके साथ
जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ है मैंने, ये तो आता है, ये तो आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर एग्ज़ाम टाइम पे हो गया, ये क्या हो गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इसलिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी आँखों के सामने दोबारा गुज़रेंगी ना, तो आपको नॉस्टैल्जिया सा होगा। वो आपको आती नहीं है, वो आपको भी पता है, लेकिन आप कहोगे चलो यार देख लेंगे इसको तो देखा है हमने, देखा है। तो इसी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है बहुत सारी। और आपको अगर अपने लिए ढंग से पढ़ाई करनी है तो आपको स्टार्टिंग पता कहाँ से करनी होगी। आप स्टार्ट हमेशा वहाँ से करिए जो आपका सबसे वीक चीज़ है, वीक पॉइंट है। हमेशा कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट मत करिए, क्योंकि एंड तक आते-आते पता क्या होता है कि हम जो आखिरी के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हवा-हवा में उड़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 महीने हैं कोई एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? बस 2 महीने। अब 2 महीने में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करूँगा जो सबसे मेरा ईज़ी टॉपिक होगा, सबसे मेरे को जो अच्छे से ग्रास्प होगा। तो वहाँ से मैं अच्छे से बिल्कुल मतलब कि स्टार्टिंग की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से होती है हमारी पहले दिन की। जैसे नई कॉपी में अपन लिखते हैं, सबसे अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो वैसे आपकी नई बार की पढ़ाई जो होगी वो आपकी सबसे अच्छी होगी, लेकिन एंड आते-आते आप घसीटा मार देंगे उसमें बेहतरीन सा। उसकी वजह से और जो आखिरी में आप जो कठिन क्वेश्चन कठिन चैप्टर जो पढ़ने थे, वहाँ पे आपके फिर रह जाएँगे। तो आपकी जो चीज़ आती है उसको बार-बार घिसने से मतलब नहीं होता है उतना अच्छा, लेकिन जो आपको नहीं आती है उसको आप हल्का-सा ऐसा कर लीजिए कि आपको क्वेश्चंस बनने लगें और आप उसे अटेम्प्ट करने की ट्राई तो करें कम से कम, क्योंकि तभी आपके आंसर निकलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस में यही फ़ायदा होता है कि आपके जो आंसर हैं वो आपके सामने ही कहीं हैं। तो वो 4 जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपको बिठा के अपने क्वेश्चन पर देखना है, और फिर आपको अगर आपको क्लिक होता है दिमाग में क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, तो आपको वहीं से आंसर दिखाना है। जैसे कि मान लीजिए एक आपके पे एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो पूछा है 0 से बताओ इसके, ठीक है? मैं आपको एक एलिमिनेशन का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मान लो आपको बोला है क्यूबिक इक्वेशन है और बोला है आपको रूट्स बताओ। तो अगर आप मेरा वीडियोज़ देख के गए होंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपने मान लो चीज़ कुछ नहीं पता आपको, सबसे पहले लोग यही करेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ने में, उसको डिवाइड करने में, अलग करने में लग जाएँगे, और जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे तोड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी-खीर है इसको तोड़ना है इसको। अगर वो आसान नहीं है और ध्यान से टूट नहीं रही है तो। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख के गए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि क्या करना है। जो कि क्या करना है आपको मैं बताऊँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जहाँ पे पहले ही प्रूव करना है हमको क्या होगा आंसर, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको एक-एक करके इक्वेशन में पुट करिए। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताने हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू बताने। मान लीजिए मेरे को कुछ भी वैल्यू बताना है, तो मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है। तो मैंने एक-एक करके पुट करना चालू करी, जहाँ पर 0 आया वही मेरा राइट आंसर हो गया। मैं टिक मार के आ गया, 4 को अटेम्प्ट में मेरा आंसर आ गया। नहीं तो मैं पूरा ऐसे पूरी गाथा लिखते जाता, मेरा कुछ काम नहीं होता उसमें। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे वहाँ पर पेड बैच में, तो वहाँ पर मैं आपको ढंग से बता पाऊँगा चीज़ें, क्योंकि वहाँ 1 टू 1 इंटरेक्शन होता है हमारा। यहाँ तो मैं कैमरे के पीछे बोल देता हूँ, मैं मोबाइल के पीछे बोल देता हूँ, आप मोबाइल की उस साइड सुन लेते हैं। तुम्हारा एक तरीके से इंटरेक्शन हो तो इतना अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप मेरे से जुड़ेंगे एक तरीके से, वहाँ पर मैं कॉल, वीडियो कॉल, हर जगह की मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ग्रास्प होंगी। क्योंकि सर इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के संग, या फिर ऐसी कोई ज्ञान लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।